सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा हमारे ज्ञान को, हमारे आध्यात्मिक भाव को विशेष रूप से संबल दे रही है। उपनिषद सुधा की कक्षा में हम ईशोपनिषद के द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की बात कही गई है और कर्म कैसे हो जो वेदोक्त हो। तो यह ईश्वर का आदेश हमको है। ईश्वर स्वयं चाहता है कि हम प्रमाद में, आलस्य में, अकर्मण्यता में अपने जीवन को ना जिएं और जो वेदोक्त कर्म है उनको करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो इस संसार में कर्माणि बहुवचन का प्रयोग किया है। कैसे कर्म करने हैं? तो श्रेष्ठ कर्म, प्रशस्त कर्म और प्रशस्ततम मतलब सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करना है, तथा जो शास्त्र के अनुकूल है, जो वेदोक्त है, वेदों में कहे गए कर्म है, उनका जीवन में अनुष्ठान करना है। धर्म अनुकूल आचरण करना है, शास्त्र अनुकूल आचरण करना है। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद की प्राप्ति होगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अगली बात इसी में कही थी, जीवेम, जो श्रद्धा शतम की हम बात करते हैं, तो जिजी विशेष शतम समाह, जिजी विशेष शतम समाह अर्थात 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। सन प्रत्यय लगा है, जीव प्राण धाने। जीव प्राण धारणे जो है धातु में जब हम जीवन जीने की बात करते हैं तो कौन 100 वर्ष से अधिक या 100 वर्ष तक जी सकता है? तो पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि मनुष्य और मनुष्येतर जो भी प्राणी हैं उनमें श्रेष्ठता मनुष्य की क्यों है? क्योंकि ये मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। तो जो मान करके अर्थात सोच विचार करके जो कर्मों को करता है वह मनुष्य कहलाता है, मन्नात मनुष्य। इसलिए वेद का जो आदेश है, कहा कि शतायुर वै पुरुषः, 100 वर्ष से भी अधिक आयु का इस मनुष्य को वरदान मिला है। और जीवेम श्रद्धा शतम ऋग्वेद कहता है, उपदेश देता है, जीवेम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, 100 वर्ष तक जीना चाहिए। अब उसके लिए जैसे हमने पहले कहा था कि 100 वर्ष तक तो जी लेंगे, लेकिन उसके लिए उचित कारण जुटाना पड़ेगा। उचित कारण होगा तो 100 वर्ष तक व्यक्ति जिएगा ना। और यदि कारण को हम नहीं जुटाएंगे, भाई आपको 100 वर्ष तक जीना है तो उसके लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना होनी चाहिए। शरीर को बलिष्ठ बनाना है, शरीर को 100 वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान और उचित आहार, विचार, व्यवहार, दिनचर्या का पालन जरूर करना पड़ेगा। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो 100 वर्ष तक जी नहीं सकते हैं।
अतः 100 वर्ष तक जीने के लिए जो बात कही है, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु, तो कर्मों का भी उचित हम संतुलन बना करके उनको जीने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो। अगली बात क्या है? एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अगर तू वेदोक्त कर्मों को करते हुए जीवन को जियोगे, धर्मानुकूल कर्मों को करते हुए जीवन को जियोगे, आत्मानुकूल जो मेरे लिए अच्छा लग रहा है, अर्थात मेरे आत्मोत्थान के लिए जो है कर्म, उसका यदि मैं आचरण करता हूं तो ना कर्म लिप्यते नरे, व्यक्ति फिर कर्म उसके बंधन में आता नहीं है, कर्म उसको लेपता नहीं, उसको लिप्त नहीं करता है, उसको बाधता नहीं किया हुआ कर्म, क्योंकि उसने कर्तव्य कर्म किया है। और याद रखना चाहिए इस बात को हमेशा, सदैव अपने मन मस्तिष्क पर इस बात पर हमको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म हमारे संस्कारों को प्रभावित करता है। मन से, वाणी से और शरीर से किया हुआ कर्म, क्योंकि यही साधन है कर्म करने के। मन से हम अच्छा विचार करते हैं, सात्विक विचार करते हैं, धर्म अनुकूल आचरण करते हैं, छल कपट का विचार मन में नहीं आने देते, काम क्रोध का विचार नहीं आने देते हैं, तो ये क्या है? सात्विक कर्म हो गया। और मन में किसी के प्रति छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध यदि आता है, द्वेष आता है, तो यही फिर दूसरी स्थिति में चला गया, राजसिक कर्म हो गया, तामसिक कर्म हो गया। कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अकर्मण्यता है, क्या करना, चलने तो जैसे गाड़ी चल रही। कर्मों के अनुष्ठान में जिनकी रुचि नहीं है और मन से बड़ी बड़ी बातें केवल सोचते रहते हैं, करना कुछ नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो फिर राजसिक और तामसिक कर्म होंगे, वो सात्विक कर्म नहीं हो सकते हैं। तो सात्विक कर्म सर्वश्रेष्ठ है, राजसिक कर्म मध्यम है और तामसिक तो निकृष्ट कर्म हो गए। इनसे हमको बचना। ऐसे वाणी से हम सदा सत्य बोले, दूसरों को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, कभी भी ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग ना करें जिससे दूसरों के हृदय में चुभे वो बात। वेदोक्त वाणी का प्रयोग करें, ऐसी वाणी का प्रयोग दूसरों के जीवन में सुख और शांति और उत्साह का आधान करे, वो सात्विक वाणी हो गई। और यदि छल कपट से, पारुष्य से वाणी बोलते हैं तो दूसरों को कष्ट देने वाली है, वही वाणी है। वाणी एक ही है, एक दूसरों को कष्ट देती है और एक दूसरों को कष्ट को हर लेती है। वाणी एक ही है, तो कष्ट देने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए, कष्टों को हरने वाली, कष्टों को नष्ट करने वाली वाणी हम बोले अपने जिह्वा से। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। शरीर से, मन से, वाणी से, व्यवहार से सबकी सेवा, सबका सत्कार है? करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी।
ईश्वर लेगा हिसाब, दे ना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। ओ तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। ऐसी कमाई कर चले कि जग जो है रोए और हम हंसे। कबीरा, जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और हम हंसे। अरे हम हंसेंगे, कर्म का जो मर्म है उसको समझने के लिए निश्चित रूप से यह जीवन का तथ्य है, यह सत्य है कि हम अपने कर्मों को सोच विचार करके करें। पहले तोलो फिर बोलो। जरूरी नहीं कि आप बोलते चले जाओ, हाँ? पहले तोलिए फिर बोलिए, यही मनुष्यता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी की हिंसा ना करें, तो ये वैदिक कर्म है। हाँ, अब इसमें प्रश्न उठता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो लोग कुछ कर रहे हैं करने दें। जो आतंकवादी आते हैं या जो अधर्म करने वाले लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, हम उनको सहते रहे? बिल्कुल नहीं सहना। व्यक्तिगत जीवन में हमको बहुत ही सहनशीलता रखनी चाहिए और सामाजिक जीवन में, सामाजिक उन्नति में हमको पूर्ण रूप से जो है तैयार रहना चाहिए उसके प्रतिकार के लिए। अगर ऐसा सब शिक्षित हो जाएं और सब ऐसा करें तो सेना के जवान भी ऐसा करने लगे, तब तो राष्ट्र एक दिन भी बच नहीं सकता, समाज बच नहीं सकता। इसलिए शठे शाठ्यम समाचरित, जो जैसे है उनको वैसी भाषा में बताना चाहिए, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं उनको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो कानून है, जो संविधान है, उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए उनको। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्म चाहे मन से करें, चाहे वाणी से बोलें, चाहे शरीर से करें, ये जो करने वाले हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्य में भोक्तव्यम, निश्चित रूप से ही भोगना पड़ेगा कर्मों को। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहां पर कर्म की बड़ी महिमा है और ये कहा कि अवश्य में भोक्तव्यम। अवश्यमेव भोक्तव्यम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। कृतम कर्म, अब यहां पर लिख देता हूं शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कहने का आशय यह है कि चाहे मन से, वाणी से और शरीर से किया हुआ कर्म, यदि वेदोक्त कर्म है तो वेदोक्त फल मिलेगा निश्चित रूप से। पुण्य का कर्म किया है, पाप कर्म नहीं किया है, सकाम कर्म किया है, निष्काम कर्म नहीं किया है, उसका भी फल मिलेगा। तो अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हारे द्वारा या हमारे द्वारा किया हुआ जो भी कर्म है, वो चाहे एक ही क्षण का गलत विचार आया है मन में, एक ही बार चाहे वाणी से हमारे गलत जो है शब्द निकल गए हैं, एक ही बार हमारे हाथों से कोई गलत कार्य हो गया है,
तो उसका भी परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। पुण्य का किया है तो पुण्य के फल मिलेंगे, पाप कर्म किया है तो पाप का फल मिलेगा। इसलिए मन से भी कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जो वेदोक्त कर्म है, आत्मानुकूल कर्म है, उन्हीं को हमको करना चाहिए, क्योंकि ये अवश्य में भोक्तव्य, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा तुम्हारे द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म। शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो भी किए हैं, वो चाहे शुक्ल कर्म किए गए हो, चाहे कृष्ण कर्म किए गए हो, चाहे मिश्रित कर्म किए गए हो, चाहे सकाम कर्म किए गए हो, चाहे निष्काम कर्म किए गए हो। निष्काम कर्म का तात्पर्य, यदि वह चेतना की उच्च अवस्था में जी रहा है तो उसका संस्कार नहीं बनता है। वह अपने कर्तव्य को मानकर के उन कर्मों को करता है। तो इसलिए यहां जो कहा ना कर्म लिप्यते नरे, ना कर्म लिप्यते नरे, एक ये ऐसा जो है वाक्य है कि व्यक्ति जब उन कर्मों में बंधेगा नहीं, भाई क्रोध, लोभ, मोह या अन्य जो आसक्तिपूर्ण कर्म हैं, उनको छोड़ करके केवल दया भाव से, केवल कर्तव्य भाव से, केवल करुणा के भाव से, केवल अपने सद्गुणों के भाव को सामने रख करके और ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन करके जब वो कर्मों को करता है तो वो कभी भी धोखा नहीं खाता है। इसलिए हमको विचार करना चाहिए, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से किया हुआ जो कर्म है, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, हम नान्यथा इतो अस्ति को अलग कर लेते हैं और इतनी बात समझने का प्रयास करते हैं जो मंत्र में द्वितीय पंक्ति में कहा है कि ना एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, एवं त्वयि ना कर्म लिप्यते नरे, ऐसे करेंगे। एवं, एवं माने इस प्रकार, एवं त्वयि सप्तमी विभक्ति है, त्वयि माने तुझमें, अर्थात जो कर्म करने वाला है। एवं त्वयि, अब ना अन्यथा तो अस्ति हम अलग करेंगे। एवं त्वयि ना कर्म लिप्यते नरे, ना बीच में हमने डैश कर दिया, गैप कर दिया, ना कर्म लिप्यते नरे। ये वाक्य हमने बनाया और नीचे क्या है, ना अन्यथा इतो अस्ति, ना अन्यथा न अन्यथा इतो अस्ति, न अन्यथा इतो अस्ति, इसको हमने बीच से निकाल लिया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। एवं, एवं माने इस प्रकार, इस प्रकार कैसे, वेदोक्त कर्म, इस प्रकार से जो ऊपर कहा है कुर्वन्नवेह कर्माणि, कौन से कर्म, वेदोक्त कर्म। कौन से कर्म, जो प्रशस्तम कर्म है, अर्थात श्रेष्ठतम जो कर्म है उनको यदि करोगे तो एवं त्वयि, इस प्रकार से तुझमें, त्वयि माने तुझमें, ना कर्म लिप्यते नरे, तुझ नर में, नर को भी यहां ले आएंगे, सप्तमी विभक्ति इसमें है, सप्तमी विभक्ति इसमें है। तो इस प्रकार से तेरे द्वारा किए हुए कर्म, ना कर्म लिप्यते, तुझमें वो कर्म लिप्यते मतलब लिप्त नहीं होंगे, तुझको बांधेंगे नहीं, अर्थात तुझको अपने सदकर्म से, सदविवेक से जो भी कर्म सुनिश्चित किए गए हैं ईश्वर के द्वारा, अथवा तुझको जो भी उत्तरदायित्व मिला है, उन उत्तरदायित्वों का पालन करते करते निष्काम भाव से अपेक्षा और उपेक्षा का भाव ठीक ठीक समझ करके और इनसे बच करके जब जीवन को हम जीते हैं तो वही हमारे लिए मुक्ति का साधन बन जाते हैं। हम केवल
किसी भी उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, चाहे माँ का रोल अदा कर रहे हैं, चाहे पिता का रोल अदा कर रहे हैं, चाहे अध्यापक हो, चाहे किसान हो, चाहे सीमा में लगे हुए जवान हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रजा हो, हम अपने कर्तव्य को ध्यान में रखें तथा उस कर्तव्य के लिए शास्त्रों में क्या आज्ञा है उसका पालन करते हुए अपने जीवन को जिए। इससे वो कर्म हमको दुखी नहीं करेंगे, हमको क्रोधित नहीं करेंगे, हमको ईर्ष्या द्वेष लोभ में कसेंगे नहीं, क्योंकि जब आसक्ति होगी कर्मों में तो जब जब वो कर्म हमको लगेंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है अथवा इससे फल हमको नहीं मिल पाएगा तो फिर व्यक्ति का विवेक भटक जाता है। वह सद्विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म को ना करता हुआ लोभ में, माया में और अनेक अनेक चीजों में फंस जाता है। और ये जो बीच में बात कही है, ना अन्यथा इतो अस्ति, अर्थात ना अन्यथा इति अस्ति, ना अन्यथा इतो, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो कर्म है वह यही वेदोक्त मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए कहा ना अन्यथा इतो अस्ति, यहां इतो कर सकते हैं, इतो इतो इति का इतो कर सकते हैं, ना अन्यथा इतो अस्ति। अर्थात जो वेदोक्त मार्ग है वही मार्ग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। चाहे एक जन्म में, चाहे 100 जन्म में, चाहे हजारों जन्म में, चाहे लाखों जन्म में, यही एक उपाय है हमको मुक्त होने का, जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का, कि जो कर्म हम कर रहे हैं उनमें श्रेष्ठता आए। और वो श्रेष्ठता कैसे आएगी? वो श्रेष्ठता आएगी हम जब सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने जीवन को शुभ गुणों से भरने का प्रयास करेंगे। एक जो है कहावत है कि जीवन का जो रहस्य है उसको रहस्य में यदि जो विषयगत चीजें हैं, जो संसार का आकर्षण है, यदि हमको फंसा लेगा तो हम जो मनुष्य के रूप में जन्म को जी रहे हैं तो मनुष्यता से नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि जो है विषय चारों ओर हमको घेरे हुए हैं और विषय वासना से बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल वेद रूपी ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। कहा विषय गणः का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम बधनाति मशक में वही लूता तंतुर न मातंगम। जो संसार का विषय फैला हुआ चारों ओर है ये सत्पुरुषों को नहीं बांधता है, ये जो कामी क्रोधी लोभी लोग हैं उन्हीं को बांधता है। ना कर्म लिप्यते नरे, उन श्रेष्ठ पुरुषों के लिए है। जो कहा कि इस संसार के जो विषय है वो कायर पुरुष को, बुजदिल को, प्रमादी को, आलसी को बांध लेते हैं। कैसे? एक उदाहरण दिया कि विषय गणा का पुरुषम करोति वशवर्तिनम, अपने वश में कर लेता है। न सत्पुरुषम, सत्पुरुषों को ये जो है जो तामसिक कर्म है, जो राजसिक कर्म है वो नहीं बांध पाते, बल्कि कायर पुरुषों को बांध लेते हैं। कैसे बांध लेते हैं? एक उदाहरण दिया कि बधनाती मशक में वही, जैसे जो है मकड़ी का जाला जो होता है, जब मकड़ी का जाला आप देखिए किसी दीवार के कोने में हो या कहीं पर लगा हो तो मच्छर जब जाएगा उसके पास से तो उसको फंसा लेगा। और एक बार मकड़ जाल में कोई फंस गया मच्छर तो निकल नहीं पाता है। परंतु वही मकड़ी का जाला यदि हाथी को बांधना चाहे तो क्या बांध सकता है? नहीं बांध सकता। बदनाती मशक में वही, जैसे कायर को, बुजदिल को, कमजोर को यहाँ का विषय वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष बांध लेते हैं, वैसे ही जो है मकड़ी का जाला मच्छर को बांध लेता है। लेकिन सत्पुरुष को वह यहाँ का जो काम वासना नहीं बांध सकते। कैसे नहीं बांध सकते? जैसे मकड़ी का जाला
हाथी को नहीं बांध सकता है। इसी प्रकार से इस संसार का आकर्षण भी श्रेष्ठ पुरुषों को, जितेंद्रिय पुरुषों को, निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों को, शुक्ल कर्म करने वालों को कभी भी बांधता नहीं है। इन कर्मों की इतनी महत्ता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी इसी उपदेश को करते हैं कि निष्काम कर्म ही हमको सदगति की ओर ले जा सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्त्व कर्मणि। तो माते संगस्त्व कर्मणि कि सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा, सज्जनों की संगति के द्वारा इस रहस्य को समझो कि तुम्हारे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं तो तुम्हारा केवल अधिकार कर्म करने में है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि फल में अधिकार आप रखोगे तो कर्म में जो लिप्त होना है वो तो निश्चित रूप से हो जाएंगे आप। तो ना कर्म लिप्यते नरेगा ना, वहां तो फिर लिप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से वो कर्म उसको बांध लेगा, क्योंकि इस कर्म को करूंगा तो ये फल मिलेगा, और फिर वो कर्म व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। जो कर्म फल की कामना से किए जाते हैं वह कर्म निश्चित रूप से व्यक्ति को अधर्म से युक्त कर देते हैं, अन्याय से युक्त कर देते हैं। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं कि इसका मतलब कोई भी कर्म हम करें तो आशा, फल की आशा नहीं रखें। फल की आशा का तात्पर्य यह है कि हम तो बिना इच्छा के एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते। इच्छा तो है, सत्संग की इच्छा है, सदग्रंथों को पढ़ने की इच्छा है, और उससे क्या है, हमको लगेगा कि इससे हम सुधार करेंगे अपने जीवन में। तो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, निष्काम कर्म पूर्वक जो सद्भावना है, जो सच्ची इच्छा है, उसको तो रखना, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए, या ये कहें कि जिससे केवल मेरा ही जो है भौतिक कल्याण जिसमें निहित है उसको, उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यहां तक कि हमारे ऋषियों ने कहा कि परस्परम भावयंता, मतलब परस्पर एक दूसरे को संभालते हुए एक दूसरे की परस्परता में हम जीवन को जिएं। और यदि हम इस भाव को नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। यह कहा कि कर्म की सिद्धि असिद्धि दोनों में समता का भाव रखना, समत्वम योग उच्यते, कहा ना, काम्यानां कर्मणान्यासं न्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। बहुत सुंदर बात कही कि हे अर्जुन, कर्म के फल का त्याग करते हुए एकाग्रचित होकर के कर्म कर, उस कर्म की सिद्धि असिद्धि दोनों में समता का भाव रख, इसी को समत्वम योग उच्यते कहा है। हाँ, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुमको पारिवारिक जीवन को जीते हुए, पारिवारिक जो उत्तरदायित्व है, उन पारिवारिक उत्तरदायित्वों में दुख मिलेंगे। बच्चों का लालन पालन करना कोई सरल काम नहीं है। किसी संस्था को खड़ी करना, उसको चलाना कोई सरल काम नहीं है। समाज की सेवा करना कोई सरल काम नहीं है। हर पल हर क्षण कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे, बार बार लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन उन उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी उनके बीच में कभी भी टकराव नहीं करें, कभी भी दुख को प्राप्त ना करें। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। और निश्चित रूप से इस मंत्र को हम अपने जीवन का यंत्र मान करके, अर्थात इसको अपने जीवन में उतार करके यदि हम कर्म करेंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल तो इसको करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, ना अन्यथा इतोस्ति, और कोई मार्ग नहीं है कि कोई दूसरा मार्ग हम अपना ले। हमको ऋषियों ने जो है हाईवे दिया है, जीटी रोड दे रखा है ना, तो हम
छोटे छोटे गली से या जो है छोटे छोटे पगडंडियों से जा करके जहाँ मार्ग सुगम नहीं है, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। तो उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद सुधा, वेदों का ज्ञान, वेदामृत, वेदवाणी हमारे लिए जीवन का एक हाईवे है। जीवन के इस मार्ग को अच्छा बना करके, अच्छा मार्ग मिला है, जीवन को हम अच्छी प्रकार से गति पूर्वक, इसमें मति पूर्वक आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज की कक्षा में यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।